दोस्तों इस वक्त हम हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बीजामऊ से कुछ दूरी पर एक गांव पड़ता है, ग्राम पृथ्वीपुर नवदिया में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको हम बता दें कि कुछ समय पहले एक घटना हुई थी सांड के हमले से। थाना क्षेत्र के बंजरिया के रहने वाले अशफाक की जो है सांड के हमले से मौत हुई थी। आज फिर एक इसी तरह की घटना सामने आई है। ये पृथ्वीपुर नवदिया में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहद ही गरीब परिवार है ये। और रिजवान जिनका नाम था, वो लोग दीपावली मना रहे थे, दीपावली की खुशियाँ मना रहे थे, छोटी दीपावली थी। रिजवान किसी काम से नवाबगंज के लिए कह के घर से गए हुए थे कि अचानक रास्ते में बीजामऊ के पास पहुंचते ही, रात के करीब 8:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है, पहुंचते ही वहां एक सांड ने उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोटें आई, उन्हें आनंद फानन में निजी हॉस्पिटल बरेली ले जाया गया, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी जो है ज़िंदगी मौत के बीच लड़ते रहे। आखिर वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए। परिवार वालों को पता चली तो परिवार में जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, काफ़ी कोहराम मचा हुआ परिवार में। और रिजवान की हम बात करें, रिजवान 3 भाई थे जिसमें मंझले थे और उनकी शादी हो चुकी है। उनके 4 बच्चे हैं जिसमें से एक लड़का है और छोटी छोटी मासूम 3 बेटियां भी हैं उनकी। आप देख सकते हैं घर के क्या हालात हैं। और रिजवान के अगर वालिद साहब की बात करें तो वालिद साहब भी लगभग जो है 3 साल पहले इंतकाल कर गए थे, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबे समय से बीमार थे। और हालात इतने ख़राब हैं इनके, मजदूरी करते थे, एक कोलू पर मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह घर है और परिवार पर इस समय जो है इनका एक घर का कमाने वाला चला गया तो क्या परिवार पे बीतती होगी। और छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने पिता की आस लगाए बैठे, लेकिन पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। और परिवार वालों ने जो मांग की है, परिवार वालों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों से उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्टार न्यूज़ भारत अपील करता है आपसे, परिवार के लोगों की मदद की जाए, जिससे कि बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल सके। ये रिजवान की माँ है और उनसे बात करते हैं, आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ था उस दिन, कब की घटना है ये? 20 तारीख को दीपावली आप बता रही थी क्या? दीपावली से एक दिन पहले बेटा, एक दिन पहले 18 हाँ। तो जो नवाबगंज गया 8:30 बजे के टाइम है, कोई काम से गया वो मन हमारो वही बीजामऊ के पास में, स्कूल के पास में मेरे लड़का को सांड ने टक्कर हो गया। हाँ। आपको कैसे पता चला? हमारे लोगों ने बताई। तो फिर हम गए हुआ जाए के देखो, मेरे बेटा को उठाए के एम्बुलेंस बुलाए के और लोगों ने भेज दिया बरेली। तो फिर हम सब लोग गए बेटा रात में। देखो मेरे बेटा पे ऑक्सीजन सब लगे हुए, मेरे बेटा कतई बेहोश पड़ो, कतई सिर पे चोट बहुत आई, कान से खून आ रही है, नाक से खून आ रही है, मुंह कतई बेकार हो गया मेरे बच्चे। रिजवान अकेले बाइक से गए थे या कोई और? अकेले था। क्या काम करते थे? कोलू पे काम कराते, मजबूरी कर रहे बेटा, जमीन जगह मेरे पास कुछ नहीं बेटा। पास में कहीं या कहीं बाहर काम करते थे कोलू? ना, गांव में काम करती थी। हाँ। शादी हो गई? शादी हो गए, 4 बच्चे हैं, एक लड़का है, 3 लड़की है। बच्चे कितने बड़े हैं? बच्चे जो हैं जो छोटे छोटे है बच्चे। कौन कौन से बच्चे हैं बता दीजिए। ये बड़ी लड़की है। अच्छा, ये बड़ी लड़की है। आप मजली वाली लड़की गए, डॉक्टर को बोला मेरे बहू को बुखार आ गया, जिस खत्म होगा उसकी। लड़का कौन सा है? लड़का जय। अच्छा, ये लड़का है। हाँ, एक छोटी लड़की है, छोटी बच्ची। हाँ। और बेटा मेरे बच्चा को देना है, मेरे बेटा। जी। रिजवान के जो वालिद साहब थे वो कब खत्म हुए थे? हो गए जो 3 चल लिया, 3 साल चल लिया बेटा, 3रो। आपका घर इस तरह से है, आपके यहाँ जो जनप्रतिनिधि वगैरह देखने नहीं आते, कोई सरकारी लाभ वगैरह आपको मिला हो? हमारी बेटा, मैं इतनी उम्र हो गई है हमारी, हमने आज तक किसी की हमारो कोई सरकार से हमारो कोई बनाई मिली बेटी। हमने बहुत दुख उठाए बेटा, अब उठाए। आपके कितने बेटे हैं? हमारे 3 बेटे हैं, 2 लड़की है। जो मंझला वाला है लड़का, मजले थे ये? हाँ, मंझला थे। धनतेरस वाले दिन वो कोलू पे काम करते थे और क्या कहते हैं शाम को वाले दिन एक दिन बाद छोटी दिवाली वाले दिन काम करने गए कोलू पे से काम करके आए शाम को। फिर हाथ मुँह धोया, कपड़े उपड़े पहने, फिर क्या कहें नवाबगंज गए तो कहा हम अभी आ रहे हैं, नवाबगंज जा रहे हैं। फिर ये नहीं बताया किस काम से गए थे?
काम से तो नहीं बताया, जैसे जो कह के गए कि नवाबगंज जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, फिर नवाबगंज पहुंच नहीं पाए, रास्ता में ही उनको सांड से एक्सीडेंट हो गया। खेती बाड़ी कुछ नहीं है, सब वैसे मजूरा हैं और कोई बिजनेस कुछ नहीं है। बस कभी आपने किसी प्रधान वगैरह से कहा हो? हाँ, मांग करते हैं, जैसे कि हमारा कमरा आए, घर और हमारा सही नहीं है बना हुआ, तो सुनवाई नहीं होती है। आप रिजवान के कौन पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी हैं और खास मित्र भी था हमारा, बहुत नज़दीकी। किस तरह से इनका परिवार है, कैसे रहता है? ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और सभी बच्चे मजदूरी करते हैं। कोई वैसे कोल्हू काम कर रहा है, कोई बाहर प्रदेश में जाता है और माँ भी इनकी विधवा ही हैं, पापा पहले एक्सपायर हो गए थे इनके, तो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान और पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि पापा को भी बीमारी थी और टीबी की बीमारी थी। इलाज करने के बजाय बेचारे यहीं पर इन पर एक्सपायर हो गए। थोड़ा जैसा पैसा था वैसे दिखाया, फिर बाद में वो एक्सपायर हो गए थे। 2-3 साल पहले की बात है। तो कोई मांग करते हो आप लोग? मांग यही कहते हैं कि जो अब रिजवान जो ख़त्म हुए हैं तो उनके बच्चों के लिए कुछ आने वाले सहायता हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, और जो उनकी रिजवान की वाइफ हैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब सरकारी तरफ से हेल्प हो जाए कि जो आगने वाले भविष्य में उनका मदद मिले। हम यही सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसके बच्चों को आने वाले भविष्य में सही शिक्षा मिले और सही से ये ना हो कि बच्चे के पिता नहीं है या तो पिता मतलब एक्सपायर हो गए तो बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है या कुछ ना, हर तरीक़ा से उन्हें अच्छा संस्कार, अच्छे पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सब चीज़ मिलना चाहिए। यही हमारे आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से ये सरकार से हमारी विनती है, ये हमारी बात वहाँ तक आपकी पहुँचाई जाए। सबसे बड़ा सवाल आखिर कब तक ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी सांड के हमले से? क्योंकि सांड के हमले से एक दो नहीं कई हम जो है घटनाएं हो चुकी हैं। और बात सांड की अगर की जाए, हमारे गौवंशीय पशु की जाए तो गौवंशीय पशु भी परेशान, क्योंकि आए दिन अज्ञात वाहन की टक्कर से गौवंशीय पशु की भी मौत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदार अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा?